तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये टैन यहाँ पे उस रेड बुल की जो एबिलिटी है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसका जो डिफेंस एट्रीब्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये टैन की ये जो शेडो ब्लेड है, ये ब्लेड भी जिस बुल की जो शील्ड है उसको तोड़ नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं वो जो बुल है वो ये टैन को देख कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और ये टैन भी अपने ब्लेड को लेकर फिर से तैयार हो जाता है उस बुल के साथ फाइट करने के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं जो ये टैन है वो काफ़ी तेज़ी के साथ उस बुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और वो सोचता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस ओपोनेंट के साथ फाइट करके मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। हम देखते हैं ये टेन यहाँ पे बहुत ही तेज़ी के साथ उस बुल के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इस बुल का जो शील्ड है वो शील्ड अभी भी नहीं टूटता, जिस वजह से ये टेन का अटैक जो है वो बेकार जा रहा था। ये देख के ये टेन अपने ब्लेड को घुमाते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक उस बुल मॉन्स्टर के ऊपर करने लगता है, जिसे देख के वो बुल मॉन्स्टर भी अपने शील्ड को वापस से एक्टिव करते हुए ये टेन के ऊपर देखते हुए सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जो शेडो ब्लेड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स में से आता है, लेकिन फिर भी इस बुल का जो शील्ड है इसे तोड़ पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ये टेन ने लगातार कई सारे अटैक इस बुल मॉन्स्टर की शील्ड के ऊपर करता है, लेकिन जो बुल मॉन्स्टर का शील्ड है वो तरह से भी इधर से उधर नहीं होता, और ऊपर से जो ये वेपन है यानी कि वो शेडो ब्लेड वो टूट जाता है। इसे देखकर जो ये टेन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो सोचता है आखिर ये जो शील्ड है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। इस शील्ड की वजह से ये जो शेडो ब्लेड है ये भी टूट गया है। तभी हम देखते हैं जो रेड बुल मॉन्स्टर है वो अपने पंच को तैयार करते हुए जो ये टहन है उसको ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से जो ये टहन है उसको एक बहुत ही जोर का झटका लगता है, और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से ये टहन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है, जिस वजह से इस प्रेशर के साथ ये टहन फिर से जाके एक पहाड़ पे लगता है, और जो पहाड़ है वो चकनाचूर हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो फुल मॉन्स्टर है उसका जो डिफेंस वेरियर है वो अभी तक एक्टिव ही था, और जो हमारे ये टेन है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। आखिर मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं? तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये टेन का स्टेटस विंडो है वो पॉपअप करता है, और वो कहता है तुम्हारा जो ये टैलेंट है इसका जो कूलिंग काउंटडाउन है वो 16 डे तक हो चुका है। ये देख के ये टेन भी हैरान हो जाता है और अपने ब्लेड को देखते हुए कहता है ये तो टूट गया, और उस ब्लेड को वो गिरा देता है। तभी हम देखते हैं ये टेन जो है वो अपने शेडो स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिस वजह से ये टेन का पावर्स और स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो जो बुल मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये टेन का जो पावर है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप ये टेन देरी ना करते हुए सीधा ही उस बुल मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं वो जो बुल मॉन्स्टर है वो अभी तक सही सलामत था। उसका डिफेंस शील्ड जो है वो भी सही सलामत था, जिसकी वजह से ये टेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो सोचता है आखिर इस बुल मॉन्स्टर का कोई ना कोई कमजोरी तो ज़रूर से होगा। और तभी वो बुल मॉन्स्टर के पीछे आके बैठ जाता है, और उसे पता चलता है जो बुल मॉन्स्टर के नीचे वाले गोटे है वो जगह बिल्कुल उस शील्ड से नीचे है, और यही जगह है जो इसके वीक पॉइंट है। तभी एडन यहाँ पे क्रीपी सा स्मेल देते हुए कहते हैं तो आखिरकार मुझे इस मॉन्स्टर का जो वीक पॉइंट है वो मिल ही गया, और वो काफ़ी तेज़ी के साथ जाके उसी जगह पे जो कि कमज़ोर जगह था उस बुल मॉन्स्टर का वहाँ पे अटैक कर देता है, जिस अटैक के साथ साथ उस बुल मॉन्स्टर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कट जाता है, और इसी अटैक के साथ जो ये टेन है उसका नीचे वाला घोटियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो बुल मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, और हम देखते हैं इसे चिल्लाने के साथ साथ उस बुल मॉन्स्टर का जो काम है वो तमाम हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो बुल मॉन्स्टर का ब्लड है वो ज़मीन पे गिर रहा था, लेकिन जो ये टेन है वो देर ना करते हुए सोचता है ये इसका जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होगी, और मेरा ब्रेक थ्रू करने में भी ये ज़रूर से मदद करेगा, और उस बुल मॉन्स्टर का जो ब्लड है उसे वो कलेक्ट करने लगते हैं। यहाँ पे ये टेन जो है वो कई सारे बोटल्स को यहाँ पे ब्लड की शीशी में बदल दिया था, और 4-5 बोतल को वो कलेक्ट कर लेता है। तभी ये टेन के दिमाग पे एक पैसा कमाने वाला आइडिया आता है, और वो सोचता है ये जो ब्लड है ये मेरे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि हॉर्न, आइस, ट्रीथ, ये सभी के सभी किसी ट्रेजर से कम नहीं है, तो मुझे इन सभी को कलेक्ट कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं ये टेन ने यहाँ पे सारी चीज़ों को काटने के बाद अपने साथ बैग पे पैक करके लेके जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ये टेन को जो कि सोचता है मैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक गुफा के सीन को, जहाँ पे ये टेन उन सारे ट्रेजर्स को यानी कि उस बुल मॉन्स्टर के जितने भी चीज़ें होते हैं उन सभी को बाहर निकाल लेता है, और वो पे अपने साथ खाने के लिए जो फूड लाया था उसे भी बाहर निकाल लेता है। तभी ये टेन सोचता है चलो अभी टाइम है कल्टीवेट करने का और अपने जो ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट करने का। तभी वो उन शीशी के जितने भी ब्लड है उसे खा लेता है, और साथ ही साथ जो चकना लाया था जैसे कि हम लोग दारू के साथ चकना खाते हैं उसी तरह से उसे खा के कल्टीवेट करने लगता है। यहाँ पे जो ये टेन है उसका बॉडी से काफ़ी ज़्यादा
प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसे हम देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। तभी हमें यहाँ पे 20 दिन बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये टेन जो है वो अभी तक कल्टीवेट कर रहा था उसे ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए। तभी हम देखते हैं जो ये टेन है वो होश में आ जाता है, यानी कि कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है जो ये टेन है उसने अपने सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया है। हम देखते हैं यहाँ पे ये टेन जो है वो काफ़ी जोरों से चिल्लाते हुए अपने बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लेडीज को जो कि इस धमाके को देख के कहता है शायद वहाँ पे कोई है जो कि अपने ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी दूसरा वो लेडी कहता है ये इतने खतरनाक जगह पे आखिर कौन हो सकता है जो कि यहाँ पे कल्टीवेट करके अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। तभी हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है ये जो लेडी है ये टेन के शीशे के जैसे हूबहू दिखता है। तभी हमें ये टेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स को महसूस करते हुए सोचता है ये तो काफ़ी खतरनाक ऑरा है और जो मेरा पावर्स और लेवल है वो पहले से इंक्रीज हो चुका है। तभी ये टेन की नज़र वहाँ पे रखी हुई शीशे को पड़ती है और वह सोचता है मैंने तो पूरा ब्लड को एब्जॉर्व कर लिया, अभी मुझे ऐसा जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये टेन को जो कि अपने बैकपैक को लेते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ से निकल जाता है। और वह सोचते हुए कहता है कि मुझे पहले जाके जो इस बुल मॉन्स्टर का स्केलेटन है उससे इस बुल मॉन्स्टर का जो डिफेंस एट्रीब्यूट है उसको कॉपी कर लेना चाहिए। तभी हमें स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है क्या आपने जो टैलेंट को कॉपी किया है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, तो आपको पहले जाके उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये टेन को जो कि उसे स्केलेटन के पास आ गया था और उसे देख के सोचते हैं तो चलो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेता हूँ और उसके बाद जो इसका टैलेंट है वो पूरी तरह से कॉपी हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वही लेडी को जो कि अभी तक ये टेन के ऊपर ही नजर गया हुआ था और वह सोचते हुए कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन जिसके अंदर से इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रहा है। तभी उसका जो साथी लेडी है वो कहता है ये जरूर से कोई मार्शल डिसेबल होगा जो कि यहाँ पे आया है ट्रेजर्स को कलेक्ट करने के लिए। तभी हमें ये टेन को देखते हैं जो कि एक झील के किनारे आके अपने कपड़ों को उतार देता है और वो नहाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी लंबा टाइम से नहाया नहीं था और उसका बॉडी से बदबू भी बाहर आ रहा था। ये देख के वो दोनों लेडी हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार ये बंदा ऐसे खाली सुनसान जगह पे ऐसे नंगा पुंगा होके कैसे नहा सकता है। तभी हम ये टेन को देखते हैं जो कि उस पुल के अंदर जंप लगा देता है और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें मार्शल मार्केट को दिखाया जाता है जब ये टेन आ चुका है अपने जितने भी सामान है उन सभी को बेचने के लिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं जो ये टेन है वो एक अच्छे से शॉप को ढूंढ रहा था ताकि वो अपने जितने भी सामान है उसे बेच सके। तभी उसे एक नजर आता है एक दुकान को जो कि काफ़ी बड़ा था और वो एक पेंट हाउस था। तभी ये टेन जो है उस पेंट हाउस की तरफ भी जाने लगता है और वो सोचता है ज़रूर से यहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई ना कोई ऐसे कस्टमर मिल ही जाएगा जिससे कि मैं अपनी इन सारी चीज़ों की डील कर सकूं। तभी यहाँ पे हम उन दो लड़की को देखते हैं जिनमें से एक कहता है क्या ये वही बंदा नहीं है जिससे हम थोड़े टाइम पहले मिले थे। ये सुन के जो ये टेन है वो शॉक्ड हो जाता है और वह कहता है क्या। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कहता है छोड़ो इस बात को, हमें इस बात से क्या मतलब। तभी हम ये टेन को देखते हैं जो कि शॉक्ड हो जाता है उस लेडी को देख के। उसे ऐसा लग रहा था कि ये शायद से उसका सिस्टर है, लेकिन वो सिस्टर जो है वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। ये टेन ये सोच के हैरान था कि सेम टू सेम दिखते जैसे कि ट्विंस हो, लेकिन आखिरकार मेरा सिस्टर जो है वो तो घर पे था, वो इस मार्केट पे कैसे हो सकता है। शायद से मुझे ही कोई गलतफहमी हो गए हैं। और वो सोचते हुए कहते हैं शायद से ऐसा हो भी सकता है कि इन दोनों का जो फेस है वो सेम हो, लेकिन ये मेरा सिस्टर नहीं है। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि सेम टू सेम ये यानी कि ये टेन की सिस्टर की तरह दिखता है। लेकिन तभी ये टेन का स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और उस लेडी के बारे में बताया जाता है। इस लेडी का नाम है यूलिंग जिसका कल्टीवेशन टैलेंट है सुपीरियर लेवल स्वॉर्डमैनशिप और वो अभी मिडिल लेवल पे ही है और उसका जो स्पीड टैलेंट है वो भी इंफीरियर लेवल पे है। यहाँ पे यूलिंग का असिस्टेंट को देखते हैं, हम अब से इसे असिस्टेंट कहेंगे ठीक है। तो असिस्टेंट को देखते हैं जो कि कहता है बदबूदार इंसान आखिरकार तुम इस तरह से हमें क्यों देख रही हो। तभी ये टेन कहता है क्या बदबूदार, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही नहाया था तो फिर बदबू कैसे आ सकता है। और वो अपनी शोल्डर्स को सूंघते हुए कहते हैं नहीं बदबू तो नहीं आ रहा है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है प्रिंसेस ये बंदा थोड़ा अजीब है। तभी जो प्रिंसेस है वो कहता है कि देखो किसी को इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो जाके अपोलोजाइज करते हुए ये टेन को कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गया था। और तभी ये टेन का नजर उस प्रिंसेस पे पड़ती है और हम देखते हैं इधर जो प्रिंसेस का असिस्टेंट होता है वो ये टेन का हाथ को पकड़ लेता है
और वो कहता है, हे हैंडसम बॉय, क्या तुम्हारे पास ये जो सामान है ये तुम बेचने के लिए लाए हो यहाँ पे? तभी जो ये टेन होता है वो शॉक्ड हो जाता है, अभी की अभी ये लड़के कैसे इस तरह से बदल सकता है, पहले तो ऐसा नहीं था। तभी हम देखते हैं ये टेन जो है उन लोगों के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं ये जो लेडी है अपनी जो शॉप है उसके अंदर ये टेन को लेके आ जाता है और ये टेन को कहता है, देखो मिस्टर, तुम्हारे पास जितने भी सामान है हम इन सामान की डबल दाम तुम्हें देने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पे टेंशन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ये टेन के लिए कोई बंदी जो है वो चाय लेके आता है और वो कहता है, हे मिस्टर, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? तभी ये टेन कहते हैं, क्या चाय? तभी हम देखते हैं यहाँ पे शॉप की जो वर्कर्स होते हैं वो ये टेन के सारे सामान को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को चेक करते हुए काउंट करने लगता है। वो कहता है कि चलो अभी तुम्हारे ये जो सामान है इन सभी को काउंट किया जाए। तभी ये टेन जो होता है वो कहता है, चलो डबल प्राइस मिलने वाला है, ये तो मजे ही मजे मेरे लिए। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि उन सारे चीज़ों को काउंट करके कहते हैं कि चलो 2 लाख होता है तो मैं तुम्हें यहाँ पे 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ और तुम इसे लेके जरूर से खुश हो। तभी ये टेन भी कहते हैं कि हाँ मैं तो खुश होऊंगा क्योंकि मुझे डबल प्राइस जो मिला है। तभी वो लेडी एक बुक को दिखा के कहते हैं, क्या तुम हमारे यहाँ से कुछ सामान को खरीदना भी चाहोगे? तभी ये टेन हंसते हुए कहते हैं, हाँ जरूर, क्यों नहीं। वे हम देखते हैं वो जो बुक है वो एलिमेंटल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का होता है, जिसे देख के ये टेन जो है वो खुश होते हुए कहता है, ये तो काफी कमाल का बुक है, मुझे लगता है इस बुक को मुझे बाय कर लेना चाहिए और इसकी मदद से मैं अपने बॉडी को रिफाइन करते हुए काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लेडी और एक बुक को निकालने लगता है और उस बुक को निकाल के ये टेन के सामने रख के कहता है, देखो अगर तुम हमारी शॉप से ये चीज को खरीदते हो तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट दे सकते हैं और फिर 50% डिस्काउंट देने के बाद ये जो सामान है इसका दाम होगा 7,85,000। ये सुनकर जो ये टेन है अपने पॉकेट से गोल्डन कार्ड को निकाल के कहता है, चलो तुम्हारे जितना भी पेमेंट होता है वो तुम इस कार्ड से काट सकते हो। और हम देखते जो ये टेन है उस बंदी के साथ डील करके इस चीज को ले लेता है और ये टेन जो है उस चीज को लेके सोचता है, ये चीज मेरे जो ब्रेक थ्रू है दोबारा से ब्रेक थ्रू करने में मुझे काफी ज्यादा मदद करेगा। और ये सब सोचते हुए ये टेन आगे बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं वो जो लेडी है वो पीछे से ये टेन को बुलाने लगता है। तभी जो ये टेन है वो सोचता है और उस लेडी को कहता है, क्या क्या बात है, आखिर क्यों बुला रहे हो तुम मुझे, क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तभी हम देखते हैं ये टेन वहाँ पे रुक जाता है और अपने डेबल लुक दिखाते हुए उस लेडी को कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी देखते हैं लेडी कहता है, तभी वो लेडी ये टेन को कहता है, क्या आप हमारी प्रिंसेस से मिले बिना ऐसे चले जाना चाहते हो? तभी जो ये टेन होता है वो मुस्कुराता है, कहता है कि ओ तो तुम्हारे प्रिंसेस यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे ज़रूर से मिलना चाहूँगा। और वो कहता है, तो चलो तुम अपने प्रिंसेस के पास लेके चलो मुझे। तभी देखते हैं वो लेडी जो है वो प्रिंसेस के कमरे के सामने आके उस दरवाजे को खोल देता है। तभी हम देखते हैं जो प्रिंसेस है वो यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा था और उसे पता चल गया था कि ये टेन यहाँ पे आ गया है। तभी वो ये टेन को कहते हैं, हे क्या तुम बाहर ही रुकना चाहते हो? तुम अगर बुरा ना मानो तो रूम के अंदर आ जाओ। तभी हम ये टेन को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आ जाता है। उस प्रिंसेस को देख के सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरा सिस्टर येयू की तरह ही दिखता है, क्या कोइंसिडेंस है, सच में ये तो कमाल का है। तभी हम देखते हैं वो लेडी जो है अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चलो मैं तुमसे अपनी इंट्रोडक्शन करता हूँ। और वह कहता है, मेरा नाम है ज्यूलिंग और मैं मार्शल इलाइट लेवल की पीक पे हूँ। और तभी देखते हैं उन दोनों के हाथ मिलाने की वजह से ये टेन का सिस्टम जो है वो इस लेडी यानी कि प्रिंसेस की जितने भी एबिलिटीज है उन सभी के बारे में ये टेन को बताने लगता है। और इन दोनों के हाथ मिलाने की वजह से ये टेन का जो सिस्टम है वो इसे बता देता है कि ये जो सुपीरियर लेवल कल्टीवेशन टैलेंट है इसे कॉपी कर लिया गया है। तभी ये टेन अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम ये टेन है और मैं शेवर्ड बेस से आया हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। तो गाइस आई होप कि आप सभी का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा तो उनके लिए 2 लाइन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के जाइएगा। और हाँ, क्योंकि आप सभी हमारी फैमिली से जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा और अपनों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना।